हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लेक्चर में हम रेंज के 10 क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज हम सीखेंगे हम फंक्शंस का रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन के 10 क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने सीखा था यार कैसे हम फंक्शंस का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। और साथ में जैसे आज हमने रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के साथ साथ आपकी डोमेन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब 10 क्वेश्चन और डोमेन के भी आपको मिल जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जो रेंज है वो डोमेन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं डिस्कशन एक ले लेता हूँ। तो रेंज के 10 क्वेश्चन, साथ में हम डोमेन भी निकालेंगे उसका। ठीक है, पहले डोमेन फिर रेंज। तो यहाँ पर छोटी सी एक मैं वापस ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ कि रेंज होता क्या है विद इन 1 मिनट। ध्यान से देखें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो, इससे पहले वो लेक्चर जरूर देख लेना जिसमें मैंने ये डोमेन और रेंज का मीनिंग समझा रखा है। एक लेक्चर वो बनाया मैंने, और एक लेक्चर है जिसमें हमने डोमेन के 10 क्वेश्चंस को किया है, जो इससे पहले वाला लेक्चर था। तो वो दोनों लेक्चर्स देखना, उसके बाद ये रेंज ऐसे आपको अभी आराम से समझ आएगा। तो उसे डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हो तो हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो जाए, सर पता नहीं चल रहा, तो पहले वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होता है? तो एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का बोल मतलब हो गया कि वो रियल रहता है, हमेशा हमेशा रियल रहता है, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता, कभी भी इमेजिनरी नहीं बनता। तो एक्स की वो वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी इसको आप इनपुट्स भी बोलते हो, कि ऐसे इनपुट जिस पे ये एफ ऑफ एक्स काम कर रहा है, ये मशीन चल रही है और आपको एक प्रॉपर आउटपुट दे रही है जो रियल नंबर होता है इन फंक्शंस। तो एक्स की वो वैल्यूज को आप क्या बोल देते हो? सर ये डोमेन है फंक्शन का, वो इनपुट्स डोमेन है। तो रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? जैसे आपको इनपुट्स मिल गए, यानी एक्स की वैल्यूज मिल गई, और जब मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो रियल वैल्यूज दे रहा है। वो जो रियल वैल्यूज दे रहा है, जिसे आप आउटपुट बोलोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। एक्स हो गया डोमेन और एफ ऑफ एक्स हो गया रेंज। ठीक है, यानी आज हमने आउटपुट्स को ढूंढना है। दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये सिंपल सा इनका डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे अभी 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करके रेंज निकाल लेने। ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इन स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट ही रेंज को बता सकते हैं कि सर ये इसका रेंज है, डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं कोई फंक्शन आपके सामने इस तरह का लिखता हूँ कि सर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो सर इसका रेंज क्या है? तो जैसे आप इसको देख रहे हैं तो रेंज पता ही चल रहा है। रेंज बोले तो आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या होगा वो सामने पता चल रहा है। तो पहले तो इनपुट्स बताओ, इनपुट्स क्या होंगे, इसका डोमेन क्या होगा? एक्स स्क्वायर किन इनपुट्स के लिए काम कर रहा है? सारे रियल नंबर के लिए काम कर रहा है। इसका डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। कैसे? आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालो, ये हमेशा एक डिफाइंड आउटपुट देगा। इसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा या फिर इमेजिनरी हो जाएगा किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। तो इसलिए मैं यहां पर इस x की जगह मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, एनी रियल नंबर। तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो मैं एक्स स्क्वायर में पुट कर सकता हूं। तो इट्स डोमेन इज रियल नंबर। अब बात आई रेंज की। सर इसका रेंज क्या है? आपने ये तो बता दिया कि इसमें कुछ भी हम पुट करते जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रहे हैं? आप खुद ही देखो यार, एक्स स्क्वायर आपने बचपन में अभी 9th 10th में बड़ी बार आपके सामने आया। एक्स स्क्वायर क्या नेचर होता है इसका? इसका ये नेचर है यार, इसमें कुछ भी डालो ये प्लस आंसर देता है। एक्स स्क्वायर है ना, तो कुछ भी इसमें डालो प्लस आंसर देता है। इवन पावर है इसकी, कुछ भी डालो इसमें प्लस आंसर आएगा। क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? नेवर आएगा नेगेटिव, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर के लिए आता है। तो इमेजिनरी नंबर तो पुट ही नहीं कर रहे हैं, उसका तो खेल ही खत्म है। इमेजिनरी तो लेने ही नहीं, रियल नंबर लेने। तो कोई भी रियल नंबर के लिए कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। इसलिए इसका जो रेंज है वो जीरो से ले गया आगे, यानी पॉजिटिव रियल नंबर इसका रेंज है, जिसमें आप जीरो को इंक्लूड करेंगे। वो जीरो तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, इसमें जीरो डालो तो जीरो तो आएगा ही, इनपुट दो जीरो, जीरो तो आएगा ही। तो ऐसे फंक्शंस में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई टेक्निक नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट रेंज लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ी सी फिलॉसफी लिख देना, कहानी लिख देना एक लाइन की, फॉर एनी रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस ये लिख देना। और वही तो लिख ही रहा हूँ, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी।
आता समझ? कोई लगाया मैंने फॉर्मूला? कोई नहीं लगाया भाई, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्ट सोच के नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सोचने लगोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उससे बेटर है कि जो मैं अभी टेक्निक्स या जो भी मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बताऊंगा, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और रेंज फिर आप 100% निकाल पाएंगे। बहुत से बच्चों को रेंज में डिफिकल्टी आती, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप पहले तो समझ लो डोमेन और रेंज होता क्या है, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 क्वेश्चन में पहले कराए, 10 आज हो गए, 20 क्वेश्चन आपके टोटल बन जाएंगे। उन 20 क्वेश्चन का डोमेन रेंज पहले प्रैक्टिस कर लो ना, उसको उसमें परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले परफेक्शन लाओ, डोमेन रेंज होता क्या है, कैसे बेसिक क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, टफ डिफिकल्ट भी ऐसे चुटकी बजा के निकलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स हाउ यू कैन फाइंड रेंज। तो नंबर 1 पहला स्टेप फाइंड डोमेन, ठीक है। पहला स्टेप है कि डोमेन फाइंड करो पहले, उसके बाद रेंज। डोमेन ही नहीं है तो रेंज कहां से निकालोगे? आपको पता ही नहीं इनपुट्स क्या है तो आउटपुट कहां से दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप उस फंक्शन का डोमेन निकालो, ठीक है। सेकंड स्टेप फिर क्या करो, वो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको आप लेट कर ले y के को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को अपने y मान लिया और आपने यहां से x की वैल्यू को फाइंड कर, यानी एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये y की वैल्यू निकली हुई है इन टर्म्स ऑफ x। आपने इसको एक तरह से रिवर्स करना है, रिवर्स बोले तो यू हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y प्योरली। अब y वो कुछ भी मानो g ऑफ y ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। फिर आपको यहां से y को ढूंढना है जो कि आपका रेंज बन जाएगा। y को ढूंढना है, लेकिन इस तरह से ढूंढना है कि उससे जो x मिलेगा वो रियल होना चाहिए। कहानी डोमेन जैसी ही है थोड़ी सी, बस इसमें एक स्टेप आपका बढ़ जाता है कि आप यहाँ पे इसको रिवर्स करते हो। रिवर्स बोले तो यहाँ y का वैल्यू निकला हुआ तो हम x ढूंढते हैं तो y आ जाता है। यहाँ पर रिवर्स करने के बाद y को ढूंढ रहे हैं तो x निकलेगा। काम डोमेन जैसा ही है, कोई नया काम नहीं आप करने वाले, काम डोमेन जैसा ही है। कैलकुलेशन पिछले 10 क्वेश्चन जैसी ही चलेगी, बस एक एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना है, इस फंक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, रिवर्स करना पड़ेगा आपको। कम से कम आज के 10 क्वेश्चन के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। जो आप निकालोगे इसमें x नहीं होना चाहिए, खाली ये पूरा y में ही होना चाहिए एक्सप्रेशन जो भी आप बनाओगे। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, फिर यहां से आपको y ढूंढना है जिसके लिए x रियल हो। x रियल मतलब वही कहानी सुना रही है पुरानी वाली कि जो भी इनपुट दोगे आउटपुट रियल होना चाहिए, बस। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप y फाइंड कर रहे हो, x तो रियल आना ही चाहिए, साथ में विद इन डोमेन आना चाहिए। डोमेन से आप बाहर नहीं जा सकते, यानी एक ऐसा y मत ले लेना जिससे x तो रियल आए लेकिन वो डोमेन के अंडर ना हो। यानी ये जो डोमेन आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया होगा उसी के अंडर x की वैल्यूज निकलनी चाहिए, उसके बाहर वाली वैल्यू नहीं लेनी है, चाहे वो रियली आ रही हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड y for which x is real, x is real डिफाइंड वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड साथ में क्या होना चाहिए, विद इन डोमेन, कि वो जो x है वो अपने डोमेन का ही नंबर को ही निकलना चाहिए, ठीक है। बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आज के 10 क्वेश्चंस में। तो देखते जाओ कैसे दड़ा हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आ गई है। अब ध्यान से देखो हम क्वेश्चंस कैसे करें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां मैंने क्वेश्चंस की कुछ कैटेगरी बनाई है। आज के जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, मैं आपको पहले बता भी देता हूं। मैंने कुछ फंक्शंस लिए जैसे ये आपके सामने है, जिसमें मैंने उस फंक्शन में x रखा है और वो लीनियर है। x तो होगा ही, फंक्शन में x ही होगा, लेकिन वो x इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं उसमें x लीनियर है। लीनियर बोले तो इसकी पावर 2 क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है, पावर 4 नहीं है, x को मैंने लीनियर रखा है। तो इस टाइप के हजारों क्वेश्चन आ जाए जिसमें x हर जगह लीनियर ही चल रहा है, तो जैसे अभी इस क्वेश्चन को करेंगे हजारों क्वेश्चन वैसे ही निकल जाएंगे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, ठीक है, एक एक दो दो लिए, उसमें मैंने एक्स स्क्वायर रखा है, यानी यहां पर इसी फंक्शन में मैं यहां x की जगह एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, नीचे भी x की जगह एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। यानी पहला फंक्शन प्योरली लीनियर है x, और दूसरा फंक्शन होगा जो मेरा अभी उसमें प्योरली क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर x होगा ही नहीं, ठीक है। और फिर मैं तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का लूंगा जिसमें x और एक्स स्क्वायर दोनों होंगे, यानी क्वाड्रेटिक भी होगा और वो लीनियर भी होगा। तो अगर ये 3 तरह के क्वेश्चंस में आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो भैया आप किसी और को भी रेंज आराम से सिखा सकते हो,
ठीक है, तो देखें यहां पर पहले इस क्वेश्चन को हम निपटाएंगे जिसमें हमने क्या x को लीनियर लिया हुआ है। तो स्टेप्स आपको फॉलो करने, पहला स्टेप इसका डोमेन बताओ, व्हाट इज इट्स डोमेन। तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि डोमेन की कहानी तो हमें समझ आ ही चुकी है पिछले 10 क्वेश्चन से। तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर -1 को छोड़कर, क्योंकि अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो -1 से जो f ऑफ x है वो रियल नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो इस डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो ये कहानी डोमेन की हम संभाल के रख लेंगे। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए मैंने क्या स्टेप्स बताए यार, जो भी आपका फंक्शन है उसका y के इक्वल लो, यानी f ऑफ x मैंने y के इक्वल ले लिया। f ऑफ x ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको ले लिया हमने y के इक्वल। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या बताया, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू आराम से निकलेगा, ये लीनियर चल रहा है, x दोनों लीनियर हैं, तो ये लीनियर चल रहा है तो आराम से x निकलेगा। देखिए कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर को y की तरफ, इट इज x प्लस वाई। यहाँ से x निकालना है तो वही क्लास 6 वाली कहानी, x को फाइंड करना है तो x वाली टर्म लेफ्ट साइड ले जाओ, बाकी वाली टर्म दूसरी तरफ रखो। यहाँ से बेटे x कॉमन आ गया, जैसे x कॉमन आया तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पे तो 3 माइनस वाई बच रहा है। ठीक है सर, y प्लस 2 हो गया, तो आपने x को क्या फाइंड कर लिया सर, y प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस वाई। ये काम आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, बस डोमेन में जो किया ना आगे वही करना है, लेकिन ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, x को फाइंड करना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, हमने सही किया, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x y प्लस वाई। ठीक है, गलती नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। x वाली टर्म एक तरफ 3x, इसमें x y आ गया, 2 उधर गया, प्लस का हो गया, x कॉमन आ गया सर, 3 माइनस वाई बच गया, वो इसके डिवाइड में आ गया, दैट्स ऑल। तो हमने x को फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ y। देखो इसमें सिर्फ y है, इसमें x नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको y फाइंड करना है जिसके लिए x रियल होना चाहिए। अब क्योंकि ये लीनियर वाला क्वेश्चन है, यह तो बहुत आसान है, ये भी कुछ उसी फॉर्म में बन गया, तब आपको इसमें यही सोचना है यार x कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं हो जाएगा किसी y के लिए, इमेजिनरी तो नहीं हो जाएगा, इमेजिनरी तो वैसे बात ही नहीं होगी, यहाँ पर रूट है ही नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन अभी आगे चले के आएंगे आपके पास। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि अगर y का वैल्यू आप 3 लेते हो, इफ़ यू टेक y 3, तो x आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो आप y 3 नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप y3 लोगे तो होगा क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 लोगे तो इस फंक्शन के साथ क्या होने वाला है। क्या ये फंक्शन 3 वैल्यू ले भी लेगा, कई बार ऐसा भी होगा जिस नंबर को आप छोड़ रहे होंगे जिससे x नॉट डिफाइंड होगा, कई बार वो नंबर हमें रखना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें ये ओवरऑल जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ डिफाइंड वैल्यू दे रहा होगा। चलो मैं आपकी इस पर डिस्कशन करता हूँ आगे। पहले आप यहाँ पर देखें, हेयर फॉर x टू बी रियल, कि अगर मुझे x को रियल रखना है एंड विद इन डोमेन रखना है, एंड विद इन डोमेन रखना है, फॉर x टू बी रियल एंड विद इन डोमेन, देन y शुड नॉट इक्वल टू 3, y3 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो काफ़ी सिंपल है, यही इसका रेंज आ गया है, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर ये कोई भी वैल्यू लेगा। इसका ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की जिसको मैंने ये गोले में रखा है, इसकी जो वैल्यू है वो 3 कभी नहीं आ सकती। अगर आपको डाउट हो कि इसकी वैल्यू 3 नहीं आ सकती, आप सोच रहे हैं कि सर आ सकती है, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। जिस वैल्यू के बारे में आप सोच रहे हो कि इसकी वैल्यू 3 नहीं आ सकती, इसको आप 3 के बराबर रख के देखो क्या होता है। देखो मैं रख के दिखाता हूं आपको, मैंने इसको रखा 3 के बराबर, यही करना है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है कोई 3 जो मैं बोल रहा हूं नहीं आ सकती, तो मैंने इसको 3 के बराबर रखा। अब मैं इसको 3 के बराबर रख के देखता हूं ये एक्सप्रेशन मुझे क्या रिजल्ट देती है। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 2, ये फैक्टर चला गया 3 के पास, तो हो गया 3x प्लस 3, 3x कैंसिल हो गया सर, -2 इक्वल टू 3। देखो क्या हो गया, ये -2 इक्वल टू 3, यानी एक फॉल्स रिजल्ट आ गया, एक गलत स्टेटमेंट आ गई है। -2 3 के बराबर तो होता नहीं, आए ना फॉल्स रिजल्ट, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप 3 के बराबर नहीं रख सकते। बस ये कहानी, यही मतलब है रेंज का। ठीक है, तो ये फंक्शन कभी भी 3 वैल्यू नहीं लेगा, और उसको निकालने का तरीका ये, अगर मैं ऐसे बोलूं सोचो इसका वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता, तो कितना ही सोचोगे भाई। तो ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, ये जो सिखाया जा रहा है। एक्स्ट्रा काम इतना ही है ये रिवर्स करने वाला,
और ये करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। जब आप क्लास 12th में होंगे, आपने इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ने हैं, फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ये वही कॉन्सेप्ट है, रिवर्स ही कर रहे हैं एक तरह से फंक्शंस का। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, काफ़ी मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। अब जल्दी से हम y का वैल्यूज निकालते जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें एक्स स्क्वायर आ गया ना, इसमें एक्स नहीं है, प्योरली क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहले तो डोमेन बता दो जल्दी से। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, सामने पता चल रहा है सर 1 और -1 नहीं रख रहे, क्योंकि इसके डिवाइड में x की जगह अगर मैं 1 या -1 डालता तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसलिए 1 -1 डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब रेंज के लिए क्या करना है, फॉर रेंज जल्दी से आप इस फंक्शन को किसके बराबर रखें बेटा, y के को, यहीं से स्टार्ट करें और x फाइंड करके यहाँ भी आराम से x आ जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें y माइनस वाई एक्स स्क्वायर। आपको x फाइंड करना होता है तो x वाली टर्म आपको लेफ्ट साइड में ले जानी है, बाकी सारी टर्म उस तरफ रखनी है। ये हो गया आपका y माइनस 1/y, और यहाँ से आपको x मिल रहा है प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1/y। तो हमने x फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको y ढूंढना है जिसके लिए x डिफाइंड रहे, रियल रहे, और साथ में 1 या -1 ना आ रहा हो, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 और -1 नहीं होनी चाहिए। विद इन डोमेन का मतलब ये हो गया कि ये वाले वैल्यू हमने डोमेन से बाहर निकाल दिए हैं, तो ऐसा y मत ले लेना जिससे 1 और -1 आ जाएगा। तो इसमें सोचने की बात नहीं होती। अब ये जैसे आप y ढूंढोगे वो अपने आप 1 -1 वो नहीं लेता है। ठीक है, समझे पहले मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें x को रियल रखने के लिए नंबर लाइन मैंने जल्दी बना दी है, इसको फिलहाल मैं नहीं बनाऊंगा, पहले इनइक्वालिटी तो कर लें सॉल्व। ओके, देखें बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें, डोमेन के जब क्वेश्चंस किए थे तो आपको रूट वाले क्वेश्चन करवाए गए थे, तो मैंने क्या बोला था यार, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना, तो वही स्टोरी आ गई यहाँ पर, रूट के अंदर बैठ गया कोई एक्सप्रेशन, तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी तभी तो एक्स रियल रहेगा ना। अगर इस एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव रख दोगे किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई ऐसा वाई ले लोगे जिससे नेगेटिव आएगा, तो एक्स तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए दिस एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। कहने का मतलब आपने क्या करना है, y माइनस 1/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई नंबर छोड़ना होगा तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट के अंदर जो आ गया इट शुड बी पॉजिटिव फॉर एक्स टू बी रियल। ठीक है, वो भी आप टॉप पे लिख सकते हैं कि फॉर एक्स टू बी रियल, कि अगर मुझे x को रियल रखना है, रियल नंबर रखना है, तो मेरा जो रूट के अंदर आया है इट शुड बी पॉजिटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया। अब इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, इसको सॉल्व करने, ये इनइक्वालिटी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, वेवी कर्व मेथड आपको डिटेल में करवाया जाएगा, नंबर लाइन मेथड, उससे आप इन इनइक्वालिटी को चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। फिलहाल आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी फैक्टर्स को यहाँ पे मार्क करके आपको बताया था, आपने नंबर लाइन बनानी होती है। ठीक है, और जितने भी आपको यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी जो लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं, इनके जीरोज यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो 2 जीरोज हैं इसके, y माइनस 1 का 1 है और इस y का जो 0 है वो 0 है, तो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं जो इन फैक्टर्स के 0 है, वो यहाँ मार्क कर दी। छोटा नंबर लेफ्ट साइड, इट इज़ ऑब्वियस, और बड़ा नंबर राइट साइड। हो गया, जैसे आपने इसे जीरोज मार्क किए तो 2 जीरोज मार्क किए, नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेवी कर्व मेथड का कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला रीजन पॉजिटिव आंसर देगा इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, इसमें आप कोई भी नंबर लो 1 से ग्रेटर, ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस आएगा, देख सकते हो आप पुट करके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मानो 1 से नंबर कोई आगे बोलो, कोई नंबर बोलो, लेट इट बी 5, 1 से आगे नंबर बोला 5, आप इसमें 5 डाल के देखो, सर y की जगह 5 डाला, सर 5 डाला, सर कैलकुलेशन की 4/5, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आ रहा है ना पॉजिटिव। तो ये वेवी कर्व मेथड का एक ट्रिक है, ट्रिक बोले तो कुछ पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है। फिलहाल आप ये समझें कि जो यहाँ नंबर है बड़ा वाला, उससे आगे वाला जो रीजन है, इस क्वांटिटी को वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो वही लिखा होगा। ठीक है, इस रीजन में ये पॉजिटिव है, इस वाले रीजन में ये नेगेटिव आएगी, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इस रीजन में फिर वो पॉजिटिव वैल्यू लेगी। जैसे ये पॉजिटिव मैंने दिखाया, आप नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर सकते हो। तो ये वेवी कर्व मेथड का पैटर्न मैंने बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमें ग्रेटर वाले आंसर चाहिए, यानी वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रही है। तो उसमें ये वाला इंटरवल बैठेगा आपका और एक ये वाला इंटरवल बैठेगा।
तो इसलिए जो आपकी y की वैल्यूज आ रही है वो -∞ से 0। अब आपने यहाँ पर 0 को चेक कर लेना है कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। देखो यहाँ पर आपका डिवाइड में है y, तो अगर y को 0 रखोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आप बोल दें कि सर ये 0 नहीं ले सकता मैं, x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यूनियन 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 अगर मैं y की जगह यहाँ डालता भी हूँ 1, तो 1 - 1 ऊपर तो 0 ही आएगा, तो 0 एक रियल नंबर है, तो x की रियल वैल्यू आ रही है ना। और आगे चल के यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 से लेकर +∞, दैट्स ऑल। तो दिस इज़ द रेंज। अब इसको 0 को छोड़ा है, बस स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं आप y नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ से आप ये वाला इक्वल हटा दो, ठीक है। तो हटाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रखो, एंड में नंबर लाइन से भी दिख जाता है, और खुद भी दिमाग तो लगाना ही है कि ऐसा नंबर नहीं लेना जिससे नॉट डिफाइंड। वो कुछ नहीं, जो लास्ट के ये जीरोज़ होते हैं उन्हीं को चेक करना होता है, बीच वाले सब पे वो डिफाइंड ही होगा, ठीक। तो दिस इज़ रेंज, यही इसका रेंज है। 0 नहीं ले सकते, लेके देखो 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सामने आपको पता चलेगा, ठीक। ये तो x तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को क्या मैं 0 ले सकता हूँ? उसी के लिए बोला ना कि y 0 नहीं लेना, तो ये y ही है जिसको मैंने सर्कल किया है। तो अगर मैं इसको 0 लूँगा तो क्या हैपनिंग होगी वो देख लो। जब आपने इसको 0 के बराबर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टर गया 0 की तरह खत्म हो गया, तो क्या आया 1 = 0, आई ना फॉल्स स्टेटमेंट, यानी वाकई मैं इसको 0 के बराबर नहीं ले सकता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप यहाँ पर बोल रहे होंगे कि इसको मैं 0 नहीं ले सकता, मेरा x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 0 रखना पड़ेगा। क्यों? ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 बन रहा होगा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन में ये रेंज आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया, है ना, सारे क्वाड्रेटिक। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही है, बस ऊपर भी मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर कर दिया। इसमें अभी एक्स नहीं है, इट इज़ प्योरली क्वाड्रेटिक। तो डोमेन, कैन यू टेल मी डोमेन? डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन सामने दिख रहा है, इसमें एक्स कुछ भी डालो, हमेशा हमेशा डिफाइंड वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड इमेजिनरी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर डिवाइड में तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने डोमेन में भी लिया था, ठीक है। तो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज के लिए जल्दी से कर दें आप, रेंज के लिए आप इसको लेंगे y के इक्वल, लिया y के इक्वल। अब जल्दी से यहाँ से x का वैल्यू निकालो। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, बट इसमें दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखो कैसे, मेरे प्यारे बच्चे मेरे को ये बताओ 5/5 क्या होता है? सर 1, है ना, 5/5 1 होता है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाए तो वो आंसर हमेशा आपको 1 देगा, ना ग्रेटर देन 1 ना लेस देन 1, हमेशा आंसर आपको 1 देगा जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर होगी, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अब जब आपने इसको 5 ही रखा और डिवाइड में +1 कर दिया, डिवाइड में +1 कर दिया, तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमिनेटर छोटा हुआ, तो ये जो फ्रैक्शन बनी ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसका आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ सकता। आता समझ? क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड करो, पॉइंट समथिंग चलता रहेगा, 1 भी नहीं आ सकता। ये एक्सप्रेशन इसी तरह की है। देखो यहाँ ऊपर x² लिखा है, नीचे भी x² लिखा है, तो x² अपॉन x² दोनों सेम टर्म, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम। इस टाइम पे जब तक ये x² आपको आंसर 1 दे रही है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें +1 किया तो सामने दिख रहा है कि आप x का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, इसमें x हमेशा जो न्यूमिनेटर है वो छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर +1 हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x² दोनों सेम है ना। तो यहाँ +1 करोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही आएगा, हमेशा बड़ा आता जाएगा, किसी भी रियल नंबर के लिए कुछ भी डाल के देख लो, एनी रियल नंबर। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम देख के बता सकते हैं यार ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर तो 1 से छोटा आ ही नहीं सकता, सॉरी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, और ना ही इसका आंसर 1 आ सकता है। तो इसका रेंज तो पता चली गया आप, सर इसका रेंज है 0 से लेकर, इसका आंसर है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1, और 1 नहीं आ सकता, 1 से क्या बोला मैंने, छोटा है, ठीक है। और 0 आ सकता है, यस 0 आ सकता है, सॉरी 1 को ओपन रखना, 0 आ सकता है। नेगेटिव भी नहीं आ सकता, नेगेटिव पे डिस्कशन कर लो, पहले बता दिया x² दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो नेगेटिव नंबर भी छोड़ दिया। आते समझ? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, कोई मेथड नहीं अप्लाई किया रेंज निकालने के लिए, डायरेक्ट हमने सोच के बता दिया यार इसका जो रेंज है 0 से लेकर 1 है, 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 आंसर नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, क्योंकि 0 डालोगे तो 0 तो हो ही जाएगा। ये आते समझ? कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेने,
चलिए अब इसको एक प्रॉपर वे में निकालेंगे और बताऊंगा कि 0 to 1 कैसे बना, अगर डायरेक्ट हम सोच नहीं पा रहे हैं तो। देखो ले लिया y के इक्वल, वही पैटर्न चल रहा है, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस फैक्टर को उधर लेके y प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। आपको क्या फाइंड करना है, x। एक्स स्क्र वाली टर्म एक तरफ रखो, बिना x वाली दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ से एक्स स्क्र आ गया y माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्र आ गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। थोड़ा सा चेंज करें, ये वाला माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एडजस्ट करके ऐसा होगा, ठीक है बेटा। तो अब आपका x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। सेम कहानी बन गई जैसे इस क्वेश्चन में बनी, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बनी। ये देखो रूट के अंदर आ गई सारी चीज़ें। तो जहाँ प्योरली क्वाड्रेटिक होगा रूट तो आना ही आना है, रूट तो आना नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू निकालोगे तो उसके ऊपर स्केयर बैठा हुआ, तो उधर लेके जाओगे तो रूट तो बनना ही बनना है। तो यहाँ बन गया रूट। तो अब जो रूट के अंदर टर्म आई है तो इसको आपने लेना है पॉजिटिव। तो फिर आपने लिखना है फॉर x टू बी रियल, कि x को अगर मैं रियल रखना चाहता हूँ, विद इन डोमेन रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो रूट के अंदर आया इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। ले लिया मैंने इसको पॉजिटिव। अब दूसरा मैंने वेवी का मेथड, जहाँ लास्ट क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी डिस्कशन की थी कि यार जब आप नंबर लाइन मेथड चला रहे हो ना, जो अभी किया आपने, नंबर लाइन बना के क्वेश्चन सॉल्यूशंस निकाले, तो भाई ये जो वेरिएबल होता है ना y, जैसे यहाँ y है, इट शुड बी पॉजिटिव, इट्स कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। पहला रूल यही है वेवी का मेथड का, ये काफ़ी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, फिर भी आपको वेवी का मेथड में तो डिटेल में बताया जाएगा। तो मैंने इसका माइनस ले लिया कॉमन, तो यहाँ हो गया ये y माइनस वन। बिना माइनस कॉमन लिए भी एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इस माइनस की वजह से, गलत आंसर देते हैं। तो आप सिंपल रूल रखो अपनी लाइफ का, या जब मैं मेरे को वेवी का मेथड लगाना है, यानी इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो मेरा जो y है उसका कोफिशिएंट मैंने पॉजिटिव ही रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर आने वाले टाइम में। तो मैंने यहाँ पर y को पॉजिटिव कर दिया है, माइनस ले लिया कॉमन। अब यहाँ से ये माइनस मैं हटा भी दूंगा, तो जैसे ही मैंने ये माइनस हटाया तो क्या चेंज आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स होती है ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। तो भाई ये मेरे पास देखो फैक्टर आ गए दो। अब मैं इसको ले जाऊंगा नंबर लाइन पे, तो दो जीरोज आपको दिख रहे हैं, एक इसका जीरो और एक इसका वन है। तो यहाँ पे डालेंगे आप प्लस, यहाँ डालेंगे माइनस, यहाँ डालेंगे प्लस। ये प्लस माइनस प्लस पैटर्न तभी चलता रहता है, अल्टरनेटिव साइन चलते रहते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है नंबर लाइन का, उसमें प्लस से स्टार्ट करना होता है, और ये प्लस से स्टार्ट तभी होता है जब आपने इनके कोफिशिएंट को प्लस रखा हो, यानी यहाँ y निकाल रहे हैं तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखता ना, फिर ये साइन सारे रिवर्स हो जाते, तो बड़ी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कंफ्यूजन हमने होने नहीं देनी है, हमने y का कोफिशिएंट हमेशा ही पॉजिटिव रखना है। अगर x फाइंड कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट हमने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, वो बनाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ये रीजन पॉजिटिव है, ये रीजन नेगेटिव है, और ये रीजन पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव रीजन, ये वाला रीजन चाहिए, क्योंकि एंड में जो इनइक्वालिटी बनी होती है उसी को देखना होता है। तो हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो आ गया आपका रेंज, या फिर पहले y लिख लेता हूँ, आपका आ गया y 0 से लेकर 1। अब आप सोचो 0 1 क्या दोनों इंक्लूड करने हैं या किसी को छोड़ना है, उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन भी तो देखनी पड़ेगी। तो आप 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 लोगे डिवाइड में फिर 0 हो जाएगा। तो 1 को ओपन रखना, 0 आप ले सकते हैं, आने तो 0 कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका रेंज आ गया। आता है समझ? वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है, आपको समझ भी आ रहा है, बस आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ओके डियर, तो देखो हमने डायरेक्ट पहले इसको सोच के भी कर दिया था कि एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 का रेंज क्या होगा, तो यही आया था ना 0 से 1। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ रहा, वही आपके सामने। और नेगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्र बैठा हुआ। तो इस तरह से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि अगर आप इसको 1 के इक्वल लोगे तो सर क्या होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 1 नहीं ले सकते, वो तो हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी ये वाली एक्सप्रेशन। लेकिन फंक्शन के लिए भी देखो ना, इस फंक्शन के साथ क्या होने वाला है। अगर आप इस फंक्शन को 1 लेते हो, फंक्शन ही तो y था, तो अगर आप इसको 1 के इक्वल रखते हो, तो जैसे पीछे मैंने हर एग्जाम्पल में ये चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ बार यहाँ पर आपको लगेगा जो नंबर छोड़ना वो लेना पड़ता है, क्योंकि हमने एट लास्ट इस एक्सप्रेशन को ही देखना होता है कि वो वैल्यू वो ले सकती है या नहीं। इसलिए मैं हर बार चेक कर रहा हूँ जिसे छोड़ रहा हूँ। मैं 1 को छोड़ रहा हूँ तो मैंने इसको 1 के इक्वल रखा और मैं देखूंगा क्या घटना घटेगी। तो घटना यहाँ क्या घटेगी, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से हो गया, एक्स स्क्र कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। सॉरी मैं खुद भी गलत कर रहा हूँ, नॉट 1, इट इज़ 0। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 1 आ गया, ट्रू फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट।
एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ 0 बचेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ 1 आ गया, आई ना फॉल्स स्टेटमेंट। यानी इस एक्सप्रेशन को आप किसके इक्वल नहीं रख सकते, 1 के इक्वल, तो वो हमने नहीं रखा हुआ। आते समझ? तो कई बार हमें रखना पड़ेगा जिसको हम यहाँ छोड़ रहे होंगे, तो वो रेंज में फिर हमें लेना पड़ता है, तो इसलिए बार बार आपको मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, पहला लिया मैंने एक्स लीनियर है, फिर मैंने लिया एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर यानी एक्स लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है, यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है। अब ये आपने आराम से समझना है। देखो रेंज, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, तो जल्दी से बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सर यहाँ पे डिवाइड में तो 0 बनता हुआ कभी आपको दिख नहीं रहा, और रूट की इमेजिनरी की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि इसमें रूट तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, यू कैन पुट एनीथिंग, हमेशा रियल ही आंसर आएगा। चलिए अब रेंज के लिए वही जल्दी से कर दो। सर इसको लिया हमने y के इक्वल, अब यहाँ से x निकालो। अब जब बच्चे यहाँ से x निकालते हैं ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि x प्योरली y में नहीं निकल रहा होता, तो जिसमें x भी हो एक्स स्क्वायर भी हो तो भाई उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, क्वाड्रेटिक इन x, और 10th क्लास में चले जाओ, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, बड़ा ही सिंपल है। देखो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, किया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं बोलूँ यहाँ से x निकालो, तो आप क्या करोगे, इस x को इधर ले आओगे, y को उधर ले जाओगे, फिर एक्स स्क्वायर और x को मैनेज कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर भी और x है, दोनों को मैनेज करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में पढ़ा है उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। कई बार मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होती है, तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाओ हमेशा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आ गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो मैं लिख देता हूँ a यहाँ पे y है, b यहाँ पे -1 है और c यहाँ पे y है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लगाना है, तो x में क्वाड्रेटिक रखा है, तो क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाएंगे तो x की वैल्यू प्योरली इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी। अभी फिलहाल आप ऐसा सीखें, लेकिन आने वाले टाइम में आपने ये समझना है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती जब आप y को निकाल रहे हो। बेसिकली आपको क्या चाहिए, रेंज चाहिए ना, जिसके लिए x से डिफाइंड होना चाहिए, तो सारा काम होता है जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन आई है, दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पूरा x निकालने की जरूरत नहीं होती, टाइम भी वेस्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि ये माइनस b यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू डाल भी दूंगा तो वो x को रियल या नॉट डिफाइंड कभी नहीं बनाएगी, ये तो बेचारा ऐसे चुपके से साइड में बैठा हुआ, तो जो रूट के अंदर बैठा हुआ है ये थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक बना दिया, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको चेक करना होता है, दैट शुड बी पॉजिटिव, वो रियल होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, उसी से रियल आएगा x। और साथ में डिवाइड में जो 2a लिखा हुआ है तो a पे काम करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको देखना होता है, इट शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है a डिवाइड में आ रहा है। तो यहां से हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेंगे, फॉर एक्स, डायरेक्ट नहीं है मतलब काफी एक्सप्लेनेशन है, तो पूरा एक्स मैं नहीं निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यही करना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। फॉर एक्स टू बी रियल, कि अगर मुझे एक्स को रियल रखना है और विद इन डोमेन रखना है, तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। बस ये दो कंडीशंस हैं जिससे आपका y इस इक्वेशन के लिए आराम से वैल्यू लेगा, ठीक है, और वो रेंज बन जाएगा। चलिए बताइए b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ay है, एंड व्हाट इज cy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करो सिंप्लीफाई, 1 माइनस 4ac, सर माइनस 4a और c, सर y² ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे चल रहा है a नॉट इक्वल टू 0, तो a कौन है, y 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कहानी और चेंज होने वाली है थोड़ी सी, लास्ट में देखना इसमें। अभी फिलहाल तो ये नॉर्मली इनइक्वालिटी बन गई है, 1 वगैरह उधर ट्रांसफ़र मत करना, इसको आपने प्रॉपर वेवी कप मेथड से ही करना है। उधर 1 ट्रांसफ़र कर दोगे, y निकालने की कोशिश करोगे, फिर फंसोगे, ठीक है। इसमें लगाना ही आपको नंबर लाइन मेथड है, तो मैंने बोला उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो, मैंने माइनस ले लिया 1 बाहर, यहाँ -1 ग्रेटर देन, माइनस को मैंने हटा दिया, 4y² माइनस 1 इज लेस देन 0, तो इनइक्वालिटी होगी हमारी 4y² माइनस 1 इज लेस देन 0, लेस हो चुका है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, a² माइनस b² का इसको मैंने फॉर्मूला लगा दिया। मैं आ गया वेवी का मेथड की तरफ, यहाँ पर मुझे 2 जीरोस मार्क करने हैं जो इन्हीं फैक्टर्स के जीरो होते हैं, तो एक है मेरा -1/2 और एक है मेरा 1/2, आगे
अब यहाँ पर वही अल्टरनेटिव साइन, ये प्लस वाला रीजन है, ठीक है। इस बड़े नंबर के जो राइट मोस्ट है वो प्लस वाला रीजन है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है। तो भाई साहब ये इसका नेचर आ गया प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे लेस बन गया, यानी इनका प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए, तो यानी ये वाला रीजन हमारी y की वैल्यूज है। तो y बिलोंग्स टू -1 to 1/2 एंड बोथ क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नॉट डिफाइंड वाली स्टोरी तो है नहीं, डिवाइड में तो कुछ है नहीं, तो दोनों को क्लोज रखना है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और हमारे यहाँ चल रही है कि y शुड नॉट इक्वल टू व्हाट, ए क्या था, y शुड नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड में y शुड नॉट इक्वल टू 0। आता है समझ। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी बदलने वाली है। ये तो चलो y की वैल्यूज तो आई गई हैं, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि y 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए, यानी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हर बार आपको ये चेक कर लेना है क्या ये y 0 हो सकता है। आप खुद देखो, ये मैंने क्या बोला, कैसे चेक करना है, मैं बोल रहा हूँ ये 0 नहीं हो सकता, तो आप इसको 0 के इक्वल रख के देखो ना, आप रखो इसको 0 के इक्वल, क्या ये x की कोई रियल वैल्यू दे देगा। तो मैंने इसको रखा 0 के इक्वल, यानी x/1 + x² को मैंने रखा 0 के इक्वल और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे को रिजल्ट मिला x = 0। क्या मिला, x = 0, यानी 0 पे ये 0 हो सकता है, और वो दिख भी रहा आपको, वो दिख भी रहा है कि x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो इसका आंसर तो 0 आ ही रहा है। तो इसलिए ऐसा लिखना कि y 0 नहीं हो सकता, ये गलत है। बेशक आपको y नॉट 0 रखना है x के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये x के लिए आपको a0 नहीं लेना है, लेकिन फंक्शन तो 0 ले रहा है, तो अल्टीमेटली आपने अपने इस पूरे फंक्शन को ही देखना होता है कि जो वैल्यू आप छोड़ रहे हो पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसको चेक कर लिया करो। और हर एग्जांपल में मैं आपको चेक करवाता हुआ चल रहा हूं। देखो यहां भी मैंने चेक करवाया जब मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू छोड़ रहा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपसे चेक करवाया जब मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू छोड़ रहा था। एवरी टाइम मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, तो आपने भी हमेशा इसको चेक कर लेना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर नंबर क्या छोड़ रहा था, 0 छोड़ रहा था, तो मैंने इसको 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से फॉल्स रिजल्ट आया। लेकिन हर बार फॉल्स नहीं आता, हर बार फॉल्स नहीं आता, कुछ सोल्यूशन भी आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया, सोल्यूशन आ गया, देखो x का वैल्यू 0 आ गया, यानी 0 पे ये फंक्शन 0 हो सकता है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है y ≠ 0, ये गलत है, 0 को लेना है, 0 को लेना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों पे डिस्कशन करते हुए हमें जो रेंज मिला वो मिला -1/2 से 1/2, और -1/2 और 1/2 के बीच में ही 0 होती है, तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं ले रहा हूँ। आधा समझ। तो इस तरह से इस फंक्शन का आपने रेंज निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, एक x है दूसरा x² है, इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले मैं डोमेन बता देता हूँ कि डोमेन क्या है सर, ऑल रियल नंबर 3 और -3 को छोड़कर, ठीक है। अब रेंज के लिए बताओ क्या करते हैं सर, इसको आप ले लो y के इक्वल, ठीक है, y के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से x निकालो, x क्या क्वाड्रेटिक बना लो आप, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट से चलना। तो 2x + 1 सर y × x² -9y, तो यहाँ 0 कर दो, इट इज़ y x², x वाली टर्म इधर आ गई -2x, उसके बाद यहाँ पर है -9y और y आ गया। तो आपका जो क्वाड्रेटिक बना वो ये बना, y x² -2x माइनस आई कैन टेक कॉमन, तो इट इज़ 9y -+1, ठीक है, इक्वल टू 0। a कितना है यहाँ पर सर y है, b कितना है -2 है, और c ये पूरा टर्म है माइनस ऑफ 9y + 1, ये पूरा c है। तो आपको लिखना है फॉर x टू बी रियल, कि अगर मैं x को रियल रखना चाहता हूँ, अगर मैं x को रियल रखना चाहता हूँ तो मेरे पास जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जो x² का कोफिशिएंट होता है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हम फिर बात कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट पे, b², सर यहाँ पर है -2 -4, सर यहाँ पर a है y और c है -9y + 1, तो ये वाला माइनस इसको +1 रहेगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इतना भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए कर दो सिंप्लीफाई, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई, y आराम से यहाँ से निकल रहा है, क्वाड्रेटिक तो बना नहीं, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, आराम से यहाँ से y निकल जाएगा। तो इट इज़ 4 + 4, इस y को मैं, अरे क्वाड्रेटिक तो बन गया यार, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9y²
9y² प्लस y ग्रेटर देन 0। इसका होल 4 कॉमन लेके 0 से यू कैन एलिमिनेट इट। 1 प्लस यहाँ पे 9y² प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9y² प्लस y प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो भाई साहब क्वाड्रेटिक बन गया ये। अब जहाँ तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, अगर होता है, अगर नहीं होता तो y के 2 जीरोस तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक में जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, यहाँ पर ये सिंपल बना 4y² माइनस 1, तो y की 2 वैल्यूज यानी 2 फैक्टर यहाँ से बन गए, और तो y यानी इस क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस आपको यहाँ से देख गए, 1/2 और -1/2 मार्क कर दी। लेकिन इसमें जो आपका बन रहा है, इसमें जो आपका, जस्ट अ मिनट, इसमें जो आपका y आ रहा है तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा कि आप इसको इजीली फाइंड नहीं कर पा रहे हो। फाइंड तो कर ही सकते हो, ये क्वाड्रेटिक है, कुछ नहीं, देखो इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो 10th वाला, देखो y की 2 जीरोस कैसे आएंगे। तो हम इसको जल्दी से ऐसे साइड में d निकाल के देखते हैं, अगर तो नेगेटिव आया तो कहानी वहीं खत्म हो गई। तो चेक करो सर, d होता है b² माइनस 4ac, b² सर जी 1 माइनस 4ac सर 9, कितना आया सर, ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया। लास्ट लेक्चर में फिर मैंने डिस्कशन की थी कि जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है वो क्वाड्रेटिक कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है, वो एक्सप्रेशन पूरी पॉजिटिव होती है। या फिर आप इसको दूसरी तरह से ऐसे समझो कि मेरे पास y कुछ रियल निकला ही नहीं जो मैं रियल नंबर पे मार्क कर पाऊं। जीरोस मार्क करने ना, यहाँ पर जीरोस मार्क करने दो, तो वो जीरोस तो रियल है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या मार्क करूं, नथिंग। यानी जो पूरा रियल नंबर लाइन है वो सब y का वैल्यूज है, जिसके लिए हमेशा ये पॉजिटिव आता रहेगा। आते समझ? तो जब क्वाड्रेटिक में हम सीखेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिलहाल इतना समझ लो कि y रियल आया ही नहीं तो मैं रियल नंबर पे क्या मार्क करूं। तो यहां पर आप ऐसा बोले कि y इज ऑल रियल नंबर एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज तो साथ में चली रही है। अब ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इसको चेक कर लेना है। अब इसको रखो 0 के बराबर, इसको रखो 0 के बराबर, क्या कोई इनवैलिड चीज आएगी? नो, यहां पे ये तो क्रॉस हो जाएगा और यहां से x निकलेगा -1/2, यानी ये फंक्शन -1/2 पे 0 हो सकता है। तो इसलिए ये बोलना कि y 0 नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता, ये गलत है। तो इसलिए यहां पर जो इसका रेंज है दैट इज ऑल रियल नंबर, इस फंक्शन का जो रेंज है दैट इज ऑल रियल नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करना, बार बार ये वीडियो को देखना। कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में देना, फिर से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी सिंपल है ये, ऐसा कुछ नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे स्क्वायर रूट वाले आ गए। अब इसमें भी रेंज निकालने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो पहले डोमेन बताओ इसका, व्हाट इज डोमेन। तो मैंने बोला यार रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी पॉजिटिव। तो जब आप, ये काफ़ी सिंपल है तो आप, मैं डायरेक्ट लिख लूँगा x² + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे मार्क करोगे -3, ये प्लस वाला रीज़न है, नहीं तो डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि ग्रेटर देन -3 होना चाहिए x, जिसके लिए रूट के अंदर प्लस बना रहेगा। तो नंबर लाइन से करोगे तो ये प्लस वाला रीज़न है, ये नेगेटिव वाला रीज़न है, हमें प्लस वाला रीज़न चाहिए। तो यहाँ पर यू कैन राइट द डोमेन इज -3 से +∞, -3 क्लोज। आते समझ? अब करो रेंज के लिए काम, रेंज के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, आपने लेना है इस फंक्शन को y के इक्वल, ठीक, और यहां से आपको निकालना है x। ऐसे तो डायरेक्ट मैं आपको रेंज बता सकता हूं, सामने मुझे दिख भी रहा है। वैसे बोलो ना किस क्वेश्चंस में ये ट्रिक लगा, ये स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट दिख रहा है यार √x + 3 का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है √x + 3 का वैल्यू, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। भाई साहब पहले तो रूट के अंदर बाहर नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, एक्सप्रेशन अंदर है, अंदर वैल्यू डालोगे, अंदर तो नेगेटिव ऐसे नहीं लाना आपने पुट ही यही करना है। तो ये वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इसका जो मिनिमम वैल्यू वो 0 निकलेगा, और मैक्सिमम यू कैन मेक इट एज लार्ज एज पॉसिबल। ये वैल्यूज डालते जाओ, -3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी, तो ये हमारा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर +∞, ये 0 ये हो सकता है -3 पे। इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्यों? आपने स्क्वायर रूट पकड़ा ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव कहाँ से आएगा? हाँ, अगर ऐसे माइनस लिखा होता बाहर तो फिर नेगेटिव आ सकता है, फिर वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो फिलहाल हमने जो स्क्वायर रूट लिया है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, तो बाहर नेगेटिव आने का कोई चांस है ही नहीं।
तो ऐसा हो गया ये सोच के कि इसका रेंज है 0 से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर वे में करूँ तो इसको आपने वाई के को लिया, एक्स निकालना है, स्केयरिंग करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 3 स्केयरिंग हो गया, वाई स्केयर, सर एक्स आ गया, वाई स्केयर प्लस 3 निकल गया एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है, सर वाई स्केयर प्लस 3, तो आपको वाई क्या मिल रहा है, सर ऑल रियल नंबर। वाई कुछ भी लोगे एक्स तो रियल ही होगा, है ना। फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी रियल वाई इज ऑल रियल नंबर, कि एक्स को अगर मुझे रियल रखना है तो वाई में कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो वाई कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, लेकिन आपने इस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है कि वाई तो आपका रूट वाला फंक्शन है जिसके बाहर नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। बेशक आपका वाई ऑल रियल नंबर निकल रहा है, तो आपने लिखना है बट वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, वाई आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। जब वाई नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर भाई साहब 0 से प्लस इन्फिनिटी ही होगा। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जो y निकला उसको रेंज नहीं बोल देना, बस ये ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा हो जाता है जो y होता है वही रेंज होता है, पीछे आपने कुछ एग्जांपल्स में देखा ही है। लेकिन जो आपका y आ रहा है उस पर थोड़ा सा सोचना जरूर है कि जो फंक्शन है क्या वाकई ये y सच बोल रहा है। ऑल रियल नंबर आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी कैटेगरी का है। तो पहले तो मैं इसका डोमेन बता दूं कि 5x माइनस 8 रखा आपने ग्रेटर देन 0, तो x आ गया 8/5 से बड़ा, तो x इज 8/5 से बड़ा, तो इसका डोमेन आ गया सर 8/5 से प्लस इन्फिनिटी। अब इसकी स्टोरी देखो, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, इसका भी रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी। देखो कोई भी स्क्वायर रूट वाला है ना क्वेश्चन, कोई भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, और इसके बाहर कोई नंबर वंबर भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो हर रूट वाले का रेंज जो 0 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ होंगे, अच्छा उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा फिर दिक्कत आएगी। चलिए तो आप उतना कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिंपली आप क्या करो, इसको उठाओ और y के को ले लो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, y स्केयर निकालो, x निकाला सर, यहां पर आ गया व्हाट इज x, वाई स्केयर प्लस 8/5, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ y कुछ भी डालो x तो रियल ही आएगा, तो आपको सामने दिख रहा है फॉर x टू बी रियल, जो y है दैट इज ऑल रियल नंबर। फिर आपको लिखना है बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि y नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, सामने दिख रहा है ये रूट वाला क्वेश्चन है, कोई रीजन नहीं देना, ये पॉजिटिव रूट लिया हुआ है तो नेगेटिव बाहर कहाँ से आएगा, तो इसलिए y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए आपका जो इस फंक्शन का रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, 0 हो सकता है अगर आप इसमें 8/5 पुट करोगे। इफ़ यू पुट हेयर 8/5, 5 कट जाएगा, 0 तो आ जाएगा, तो 0 यू कैन इंक्लूड। दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इस टाइप का, दो इस टाइप के आपको भी मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या होगा। तो रूट के अंदर जो बैठा हुआ है इट शुड बी पॉजिटिव। फिर मैंने बोला नंबर लाइन मेथड लगाना है, तो जिसको आप फाइंड कर रहे हो उसको पहले प्लस बनाओ, उसका कोफिशिएंट प्लस बनाओ, बनाया हमने प्लस, माइनस हटाया, इस तरह से हमने कर दिया, तो ये लेस होएगा, रिवर्स तो होना ही था इनइक्वालिटी का साइन, क्योंकि ये माइनस हटा दिया। फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया, x-4 x+4 इट इज़ लेस देन 0। अब आ जाओ नंबर लाइन पे, जैसे आपने नंबर लाइन बनाई सर, यहाँ -4 यहाँ +4, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सर ये पॉजिटिव रीजन ये नेगेटिव रीजन ये पॉजिटिव, एंड में आपका लेस हो चुका है, एंड में लेस हो जाए, नहीं आपको नेगेटिव रीजन चाहिए, यानी -4 to 4, -4 to 4 दोनों क्लोज। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -4 to 4 है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पीछे, ठीक है। तो फिर एक रिवीजन चल रही है, तो -4 to 4 के बीच में ही इसमें नंबर पुट कर सकते हो, -4 भी पुट कर सकते हो, 4 भी पुट कर सकते हो, तो छोटा सा एक इंटरवल इसका क्या है, डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। अब डायरेक्ट भी मैं यहाँ बता सकता हूँ, एक तो नेगेटिव नहीं आएगा, और 0 से आगे कहाँ तक जाएगा वो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया है तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ नहीं भागेगा, कहीं जाके आगे थोड़ा सा चल के रुक जाएगा। अब वो कहाँ रुकेगा आप डायरेक्ट सोच भी सकते हो, जब एक्स आपका 0 होगा 16 का रूट निकलेगा 4, यानी इसका जो रेंज है वो 0 to 4 आएगा, 4 इंक्लूडेड, ये इसका रेंज आएगा, 4 से आगे नहीं ये जा सकता। ये अपने सोच के कर लिया, लेकिन प्रॉपर वे में करना हो तो भाई ऐसे करना है। फिर इसको लो रेंज के लिए किसके इक्वल, वाई के इक्वल, स्केयरिंग करो बोथ साइड, कर दिया, ठीक है। फिर कहानी एक्स वाली, सर वाई स्केयर इधर आ गया, फिर एक्स स्केयर उधर चला गया, फिर बाकी इसके जब इनइक्वालिटी सीख लोगे ना, और भी तरीके हैं इसके रेंज निकालने के,
बट अभी तो बेसिक चल रहा है, आपको इसी तरह से निकालो, ठीक है, इसी में कंफर्टेबल फील करोगे आप। इनइक्वालिटी जब तक परफेक्ट नहीं होती तो यही चलाना है, जब इनइक्वालिटी परफेक्ट हो जाएगी तो यहाँ बड़ी सारी चीज़ें और सीख जाओगे, टक 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 किया रेंज आ गया, ठीक है, ऐसे रेंज निकल जाता है आराम से। चलिए एक्स स्क्र आपका आ गया है 16 माइनस वाई स्क्र, तो मेरे पास एक्स आ गया सर जी प्लस माइनस रूट 16 माइनस वाई स्क्र, तो हमें वाई फाइंड करना है। तो यार ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो सेम ही है, जैसे मैंने एक्स निकाला इस तरह से, इसी तरह से वाई निकालना है और सेम ही निकलेगा, -4 से +4। तो आपका जो y निकलेगा वो -4 to 4 निकलेगा, जिसके लिए आपका x रियल आ रहा होगा, जिसके लिए आपका x रियल आ रहा होगा। फिर आप लिखेंगे बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव, क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? वो पहले बता दिया यार, जो मैंने रूट लिया है वो प्लस वाला रूट है, तो बाहर माइनस कहाँ से आएगा? तो y, दिस इज y, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से फिर मेरे को -4 से 0 वाली जो पीछे वाली वो छोड़नी पड़ेगी, 0 से -4 तक वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, यानी इसमें से नेगेटिव रीजन मेरे को हटाना पड़ेगा। तो आपका y कितना आया? 0 से 4, 0 इंक्लूडेड आया ना, वही जो हमने डायरेक्ट सोच के कर दिया था। आता समझ? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी जैसा है, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो अंदर बैठा हुआ है एक्स स्क्र -3, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, सर जी √3 का स्क्वायर। अब धीरे धीरे आगे आप फैक्टराइज नहीं करेंगे, सामने पता चल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज हैं, एक √3 और एक -√3, वही तो मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो ये जो मैं फैक्टर्स बना के दिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको इन फैक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको अभी इनिशियल स्टेज पे हो तो सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस रीजन, ये माइनस, ये प्लस रीजन, तो हमारा ग्रेटर बना हुआ, लास्ट तक ग्रेटर बना हुआ है, तो हमारा जो प्लस वाला है वो डोमेन है, वो एक्स की वैल्यू आ गई -∞ से -√3, ठीक है बेटा, √3 माइनस वाला क्लोज और √3 से +∞। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी -√3 और √3 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, -1.73 और 1.73 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो आप इसमें नहीं पुट कर सकते, वो इसमें पुट करोगे तो भाई ये इमेजिनरी हो जाएगा। इन्हीं वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन रियल है। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो रेंज के लिए फिर आप इसको, अब ये डायरेक्ट भी रेंज आप बता सकते हो, यू कैन टेल मी डायरेक्ट रेंज, बताओ रेंज, क्या ये नेगेटिव आ सकता है? नो, रूट वाला है ना, बाहर तो नेगेटिव है नहीं, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू वो 0 होगा √3 पे, और आगे कितना वैल्यू होगा इसका? अरे बढ़ाते जाओ इसको जितना मर्जी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो एक्स को बढ़ाते जाओगे, उसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना ही बहुत आगे चला जाएगा, यानी +∞ तक जा रहे हो आप, +∞ ओपन। तो रेंज वैसे ही मैंने बता दिया आपको, 0 से लेकर +∞। तो मैंने बताया जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है, बाहर कुछ नहीं लगा, नंबर वंबर कोई नेगेटिव भी नहीं है, तो और अंदर अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है, एक्स अगर वो पॉजिटिव है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसका जो रेंज है वो 0 से लेकर +∞ रहता है। चलिए फिलहाल हम इसको ऐसे भी करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया सर जी, स्केयरिंग, यहाँ वाई स्क्वायर हो गया, हमें एक्स निकालना है, इसको ले गया मैं इधर, अब मेरे पास एक्स आ गया ±√y² +3। अब y² +3 जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, इट शुड बी पॉजिटिव, तो है ही पॉजिटिव है, y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो नेगेटिव कहाँ से आएगा? और उसमें +3 करोगे तभी तो पॉजिटिव आ गया, तो y में कुछ भी लूंगा तो x तो मेरा रियल ही रहेगा, तो इसलिए मेरे पास यहां से मैं लिख सकता हूं फॉर x टू बी रियल y इज ऑल रियल नंबर, मैं कुछ भी y ले सकता हूं। फिर आपने यहां लिखना है बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपका जो रेंज है वो थोड़ा सीमित हो जाएगा, 0 से लेकर +∞, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। नाउ द 10th क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ नहीं है, डिवाइड में आ गया, करने का तरीका सेम है। अब यहाँ पर रेंज का थोड़ा खास ख्याल रखना है, तो पहले हम डोमेन की बात कर लेंगे। जो डिवाइड में है इट शुड बी पॉजिटिव, इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, डिवाइड में आ गया ना, अगर इसको मैं इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो मैंने वो नंबर भी रख रहा हूँ जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हमने पहले इक्वल टू यहाँ लिखा ही नहीं। फिर यहाँ पर माइनस लिया कॉमन, ठीक है, माइनस को हटा दिया, माइनस को हटा दिया तो ये लेस हो गया, तो 2 फैक्टर आपके आगे x -3 x +3, तो जब लेस वाला होता है तो नेगेटिव वाला रीजन आपका आंसर होता है, प्लस माइनस प्लस, ये 3 है, तो दिस इज द डोमेन -3 से +3। तो आप -3 से +3 में ही इसमें वैल्यूज डाल सकते हो, और y कैसे निकालना है जल्दी से इसको आप
वाई के को ले लो रेंज निकालने के लिए, स्केयरिंग बोथ साइड, रूट इसका कट गया, यहाँ पे वाई स्केयर आ गया। आपको एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या फिर रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, 9 माइनस एक्स स्केयर, 9 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय वाई स्केयर। वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्स, एक्स स्केयर उधर, ये इधर, फिर एलसीएम 9 वाई स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, तो एक्स स्केयर कितना है हमारा 9 वाई स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई स्केयर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फिर इस पे रूट चढ़ा दो, फिर रूट चढ़ा दो। जैसे आपने रूट चढ़ाया इसके ऊपर, फिर जो अंदर एक्सप्रेशन है इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप नोटिस करें जो वाई स्केयर है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती है। अब नंबर लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी वेवी कप मेथड का कॉन्सेप्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिलहाल मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, वाई 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, इसको लास्ट में हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिए इसके फैक्टर 3 माइनस 1 एंड 3y प्लस 1, वो डिवाइड में चल रहा है मेरा वाई स्केयर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लाइन 0 मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि 1/3 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ उस पर, ये 0 ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग से y इक्वल टू 0 पे डिस्कशन कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे जीरोस मार्क करो, एक आपका आएगा -1/3, इसका आएगा +1/3। ठीक है, और एक आपका आ रहा है 0, वो यहाँ कहीं, थोड़ा सा आगे मार्क करता हूँ इसको। ठीक है, 3 जीरोज आए हैं, ठीक है 3 जीरोज आए हैं, नोटिस करें इस चीज़ को, 3 जीरोज आए हैं, -1/3, एक आया 0 क्योंकि जो डिवाइड में वाई स्केयर बैठा हुआ है वो भी एक फैक्टर है ना वाई, तो उसका 0 0 आया, और एक आपका आया +1/3। आता समझ? अब कौन सा रीज़न पॉजिटिव है कौन सा रीज़न नेगेटिव है, तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है सब पे, तो ये वाला रीज़न तो है ही पॉजिटिव। 1/3 से आगे जितने भी नंबर है इस पूरी एक्सप्रेशन में डालो आपको प्लस आंसर मिलेगा, तो ये है तो पॉजिटिव है। अब ये वाला रीज़न क्या है, ये भी ये नेगेटिव है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, लेकिन जैसे आप 0 को क्रॉस करेंगे और इस इंटरवल में आएंगे, इस ये वाला रीज़न भी नेगेटिव है। अब ये रीज़न क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये 0 आपने किस फैक्टर से लिया है, इस फैक्टर से लिया है, तो इसकी पावर कितनी है, इवन। तो ये इस अल्टरनेटिव साइन वाले सिस्टम के साइन को चेंज नहीं करता है। सर क्या बोल रहे हो वेवी कब मेथड के लेक्चर का बस थोड़ा वेट कर लो, इसके बाद वही लेक्चर में बना दूंगा, फिर मैं फंक्शंस की टाइप्स कराता हूँ आपको। ठीक है, फिर ग्राफ सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो 0 किसी इवन पावर वाले फैक्टर से आया है, यानी इसके ऊपर इवन पावर थी, उसके बाद आपने साइन चेंज नहीं करना है। फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा याद रख लो, नेक्स्ट लेक्चर 100% आपको वेवी कब मेथड पे मिलेगा। तो ये माइनस 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है, फिर ये 0 हुआ 0 पे फंक्शन, फिर हमारा ये नेगेटिव रीजन ही आएगा इसको क्रॉस करने के बाद, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर, हमें क्या चाहिए ग्रेटर। तो हमारा वाई क्या आ रहा है, हमारा वाई आ रहा है -∞ से -1/3, क्लोज रखना है, ये डिफाइंड है -1/3 पे। फिर नेगेटिव तो आपको लेना नहीं, फिर आपका यूनियन आ जाएगा 1/3 से +∞। तो 0 इसमें वैसे ही नहीं आया, 0 को तो हमें छोड़ना है, तो यही इसका रेंज है, यही इसका रेंज है। आता है समझ? तो नेक्स्ट लेक्चर वेवी कप मेथड पे करेंगे। जैसे आप इनइक्वालिटीज़ को और अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद रेंज निकालने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। डोमेन तो वैसे ही समझ आ गया, डोमेन में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आज के यही 10 क्वेश्चन से बचे, तो आई होप आपको समझ आया होगा। लेक्चर लेंथी हो गया, बट क्या करें, सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे, अच्छे से समझाना भी था, तो लेक्चर लेंथी हो जाते हैं। आपका काम है अपने नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बनाना और इन 20 क्वेश्चंस की वापस एक बार प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, वो प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। ठीक है, तो ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।